क्या कर रहा है तू मेरी एक्टिवा के पास? अरे मैडम, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपने देश के झंडे को पहिए में से निकाल रहा था। अबे इस कचरे को निकाल रहा था पहिए के नीचे से। तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? चल निकल यहाँ से। चल मैम, जबान संभाल के। आप हमारे देश के झंडे को कचरा नहीं बोल सकते। आपको पता है ये हमारी शान है। अच्छा, शान है तुम्हारी? मैं सही कहती हूँ, कचरा है ये, शान नहीं है तुम्हारी। देखिए मैडम, आप एक लड़की हैं, मैं इस तरीके से आपसे बात करना नहीं चाहता, पर आप कम से कम हमारे देश के झंडे के बारे में इतनी बुराइयां मत करिए। अबे ओए, ये कचड़े ऐसे झंडे ना रोज जैसे रोडों पे पड़े रहते हैं और नालों में पड़े रहते हैं, कोई इज्जत नहीं है इनकी। तेरी इतनी हिम्मत! देखिए मैडम, आप एक लड़की थी, पर मैं सोच रहा था कि मैं आपको थप्पड़ ना मारूं, पर आपने मुझे मजबूर कर दिया थप्पड़ मारने के लिए। लेकिन ये ना तूने बहुत बड़ी गलती करी है थप्पड़ मार के। शायद तू ना मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अब देख तेरी वर्दी ना कैसे उतरवाती हूँ मैं। अरे मैडम, आप मेरी वर्दी क्या उतरवाओगी? अरे ये वर्दी तो तब उतरेगी जब मैं देश के लिए कुर्बान होऊंगा, और उससे पहले ये वर्दी उतर नहीं सकती, क्योंकि मैं अपनी देश के लिए सेवा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अबे ओए, मैं ना ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एक प्रधानमंत्री की बेटी हूँ मैं। तू शायद मुझे जानता नहीं। तेरी वर्दी क्या तेरी जिंदगी तक खराब कर सकती हूँ मैं। मैडम, मैं इस देश के झंडे के लिए ना प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री के बाप से भी लड़ सकता हूँ। जिसको कॉल करनी है कर लो कॉल। अरे मैडम, क्या बात हो गई? क्या बात होगी? तुझे क्या करना? चल तू अपने काम से काम रख, यहाँ मत आ, निकल यहाँ से। अरे ओ मैडम, अपनी जबान को ना लगाम दो। इतनी देर से देख रहा हूँ आप एक देश के आर्मी ऑफिसर से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आखिर सर बात क्या है, मुझे बताएगा कोई? देखिए भाई साहब, ये जो हमारा देश का झंडा है ना, ये इनके एक्टिवा के नीचे गिरा हुआ था। बस मैं उसको उठा रहा था, और जैसे मैं उठाने की कोशिश की तो ये मुझे सुनाने लग गई और हमारे देश के झंडे के बारे में गलत गलत चीजें बोलने लग गई। इसलिए मुझे गुस्सा आ गई और मैंने इनको थप्पड़ लगा दिया। क्या इसने हमारे देश के झंडे के बारे में उल्टा सीधा बोला? हाँ भाई साहब, सल्यूट है आपको, आपने ना इसके साथ बिल्कुल सही करा। ऐसी लड़की को ना चांटा तो पड़ना ही चाहिए। जी भाई साहब। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है ना तुझे मुझे चांटा मार के? अभी रुक। हेलो पुलिस सर। हाँ मैडम, क्या था क्या मुझे? हाँ सर, देखिए इसने फालतू में मुझे थप्पड़ लगा दिया, ना कुछ पूछा ना कुछ जाना। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? अरे कम से कम पूछा जाता है। अरे तुम इस वर्दी का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए सर, ये जो भी बातें बोल रही है ना, बिल्कुल झूठ बोल रही है। सारा सच मैं बताता हूँ कि बात क्या थी। ये मेरे देश का झंडा नीचे गिरा हुआ था, बस मैं उसको उठा रहा था, जब ये आ गई और हमारे देश के झंडे के बारे में ये बोल रही थी कि ये कचरा है। आप ही बताइए, हमारे देश का झंडा कोई कचरा है? सर मैं तो चाहता हूँ इस लड़की पे ना सख्त से सख्त कार्रवाई हो, देशद्रोही का इस पे आरोप डाला जाए और कम से कम 6 से 8 साल की इसको जेल हो, क्योंकि इसने हमारे देश के झंडे को कचरा बोला है। देखो ऐसा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और तुम क्या कह रही थी कि ये झंडा कचरा है? अरे लोग मर मिटते हैं इसके ऊपर, चाहे वो पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो या आम नागरिक हो, लेकिन अपने देश के झंडे के बारे में ना कोई गलत नहीं सुनना चाहता। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने देश के झंडे के बारे में इतना कुछ उल्टा सुल्टा बोलती हो। और हाँ, तुझे ना मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से कि इस झंडे के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने का क्या नतीजा होता है। अब तुम चलो मेरे साथ जेल में। नहीं सर, सॉरी। चुप करो तुम, अब चलती हो मेरे साथ सीधे तरीके से, या बुलाऊं फीमेल कांस्टेबल को मैं यहाँ पे? नहीं सर। तो चलो।